अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक नावल के बारे में, मिसेस डैलोवे, विच इज़ रिटेन बाय वर्जीनिया वुल्फ एंड इट इज़ पब्लिश्ड इन 1925। इट्स अ मॉडर्निस्ट फिक्शन और इट्स सेटिंग प्लेस इज इन लंदन। ये जो नावल है ये स्टार्ट होती है इन द ईयर 1923 लंदन। लंदन में स्टार्ट होती है, जहाँ पर जो मिसेस क्लैरिसा डैलोवे होती है, जो कि वाइफ होती है रिचर्ड डैलोवे की। ये जाती है फ्लावर्स ख़रीदने के लिए बाहर, और बाहर इनको मिल जाते हैं पीटर, जो कि इनके ओल्ड फ्रेंड होते हैं। पीटर हु लव्ड क्लेरिसा, जो कि पास्ट में क्लेरिसा को बहुत पसंद करते थे, पर क्लेरिसा ने उनको ना बोल दिया था। तो जब ये दिखते हैं तो फिर जो पीटर है, पीटर के दिमाग में उसकी जो पास्ट की जो बातें हैं वो चलती है। व्हेन हीज डॉटर कम ही गोस, जब जो क्लैरिसा है उसकी डॉटर वहाँ आ जाती है, तो जो पीटर है वो वहाँ से चले जाते हैं, और वो चले जाते हैं रिजेंट पार्क में। फिर यहाँ से एक और कैरेक्टर बताया गया है, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ। ये जो सेप्टिमस होता है ये एक बीमारी का शिकार होता है जिसका नाम होता है शेल शॉक। ये एक साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस है, जो एक आर्मी में काम करता था, जहाँ पर एक वार हुआ था, जिसकी वजह से, उस वार की वजह से इसको जो है साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस होता है। तो ये जो सेप्टिमस है ये उसकी वाइफ के साथ होता है, और उस पार्क में वहाँ पर ये किसी का वेट करते हैं। इसका जो फ्रेंड था इवेंस, हिज फ्रेंड इवेंस डाइड इन द आर्मी फाइटिंग। उसका जो फ्रेंड था उस वार में जो है फाइटिंग में वो मर चुका था, जिसकी वजह से उसको देखकर इसको बहुत साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस हो गया। जो पीटर है ये पास्ट में कुछ पोएम्स भी लिखा करता था, पर जब ये वार हुआ उसके बाद इन्होंने पोएम वगैरह लिखना भी छोड़ दी। और जो इनकी वाइफ है, इन्होंने उनको कई डॉक्टर्स को दिखाया, पर उनको फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हम आ जाते हैं वापस, शाम में एक पार्टी होती है जो रिचर्ड डैलोवे के घर होती है। तो जो रिचर्ड डैलोवे है वो फ्लावर ख़रीदते हैं, और वो सोचते हैं कि वो अपनी जो वाइफ है उनको प्रपोज़ करेंगे, पर वो क्लेरिसा डेलोवे के सामने कुछ बोल ही नहीं पाते और उनको प्रपोज भी नहीं करते, जिसकी वजह से क्लेरिसा को भी लगता है कि हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी है। फिर इधर हम सेप्टिमस की तरफ जाते हैं। तो जो ये सेप्टिमस है और उसकी जो वाइफ है वो वेट करते थे रिजेंस पार्क में डॉक्टर हॉलमस का, और वहाँ पर उनको डॉक्टर हॉलमस मिलते हैं और वो एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। पर जो सेप्टिमस है वो डॉक्टर हॉलमस से बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो सोचता है कि ये मुझे मार डालेगा, जिसकी वजह से वो जो बिल्डिंग की जो खिड़की है उसमें से कूद जाते हैं और मर जाता है। फिर जब शाम को पार्टी स्टार्ट होती है तो वहाँ पर सैली, जो कि क्लेरिसा डेलोवे की फ्रेंड है, वो भी आती है, और जो पीटर होता है वो भी उस पार्टी में शामिल होता है। और जब क्लेरिसा को मालूम पड़ता है सेप्टिमस के बारे में कि वो इस तरीके से मर चुका है, तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो एक कमरे में चली जाती है और सेप्टिमस के बारे में बहुत सोचती है, उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। फिर उसके बाद जो सैली और पीटर है ये इसका बाहर इंतज़ार करते हैं कि कब क्लेरिसा जो है बाहर आएगी। फिर थोड़ी देर बाद जो क्लेरिसा है वो बाहर आती है और उनको ज्वाइन करती है पार्टी के लिए, और यहाँ पर ये जो नावल है ये ख़त्म हो जाती है। इस नावल में वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर काम किया है। इसमें कैरेक्टर्स के माइंड में जाकर उनके थॉट्स को बताया गया है कि वो क्या सोच रहे हैं, और उनका कैरेक्टराइजेशन किया गया है। फिर उसके बाद उनको खुद के जो वो जो बोलते हैं वो बताया गया है। तो ये जो नावल है ये बहुत अलग है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कीजिए, और इसके हैंड रिटेन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर।